वेलकम टू द चैनल एग्जाम प्रूफ ऑलवेज विद यू। और सीबीएसई में एक नया टॉपिक ऐड हुआ है चैप्टर 1 में, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड नेशनल इंटीग्रेशन। उसी के बारे में हम यहाँ पर आज पढ़ने वाले हैं। देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे और होम मिनिस्टर थे इंडिया के। और ये एक बड़े नेता बनकर उभरे जब खेड़ा सत्याग्रह और बारडोली सत्याग्रह हुआ। मतलब इन दोनों सत्याग्रहों के बाद ये एक स्वतंत्रता संग्राम के, हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट थी, उसके एक बड़े नेता बनकर के उभरे। अब जब हम लोग आज़ाद हो गए तो एक बड़ा चैलेंज हमारे पास ये था कि हम किसी भी तरह से अपनी इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी बरकरार रखें। कई सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया में नहीं मिलना चाह रही थी, मना कर रही थी। इस डिफ़िकल्ट टाइम में सरदार पटेल ने एक बहुत ही हिस्टोरिक और एक बहुत ही यूनिक और एक बहुत ही अच्छा रोल अपनाया। उन्होंने 565 प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में मिला दिया। मतलब कि इतनी सारी अलग अलग किंगडम्स को मिलाना ये एक बहुत बड़ी बात थी, और इन्होंने वो कर दिखाया, और इनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब पटेल्स अप्रोच टू क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट्स इनटू इंडिपेंडेंट इंडिया वाज वेरी क्लियर। मतलब कि पटेल बड़े ही क्लियर थे इस मामले में कि वो कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से। और मतलब इनको किसी भी तरह से इंडिया में मिलाना है। जो पोर्शन है, जितनी प्रिंसली स्टेट्स है, उनको किसी भी तरह से इंडिया में मिलाना है, ये बड़े क्लियर थे पटेल। और अब इन्होंने वो पूरा कर भी दिया था अपने पूरे डिप्लोमेसी के थ्रू और फोरसाइटेडनेस और पूरी कूटनीति लगा करके इन्होंने सारा वो मिला दिया था। लेकिन पटेल को प्रॉब्लम पता है कहाँ आई? ऐसे किंगडम्स मिल तो गई, मतलब प्रिंसी स्टेट्स इंडिया में मिल गई, लेकिन पटेल को मेन प्रॉब्लम आई हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर में। और यहाँ पर इट वॉज अंडर हिज लीडरशिप दैट इंडियन फोर्सेस कंपेल्ड हैदराबाद एंड जूनागढ़ टू मर्ज विद इंडिया। दैट मीन्स कि इस वक्त हैदराबाद और जूनागढ़ के केस में पटेल की लीडरशिप में इंडियन फोर्सेस ने पूरी तरह से उनको, उन एरियाज को अपने अंदर मिला लिया, क्योंकि यहाँ के राजा नहीं चाह रहे थे हम लोग इंडिया से मिले, बाकी भी नहीं चाह रहे थे, लेकिन वो थ्रू डिप्लोमेसी एंड ऑल दैट वो सोल्व हो गया। मेन प्रॉब्लम हैदराबाद, जूनागढ़ और अपने यहाँ पर कश्मीर में आई। तो हैदराबाद, जूनागढ़ में क्या है, फोर्सेस वगैरह भेज के, और हमने पहले पढ़ा ही है कि क्या हुआ था, आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है। तो वो पटेल ने उसको मैनेज कर लिया था। मगर अब यहाँ पर पटेल पटेल जो थे उनका थोड़ा ओपिनियन दूसरा था। देखो, कश्मीर को आप सभी को पता है अभी तक, अब तो 370 को हटा दिया गया है, लेकिन कश्मीर में एक 370 हमारा आर्टिकल के थ्रू उसको एक स्पेशल स्टेट का दर्जा था। तो पटेल शुरू से ही ऐसा कुछ नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि जैसे हमने हैदराबाद को मिलिट्री ऑपरेशंस के थ्रू इंडिया में मिला लिया है, वैसे ही हम कश्मीर को भी इंडिया में पूरी तरह से मिला लें, क्योंकि वो बड़े ही समझते थे इस चीज को कि आगे आने में क्या होने वाला है। मगर प्रोमिनेंट लीडर्स, ज्यादातर सरदार पटेल का ये जो एफर्ट है ये कहीं ना कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पाया और एक हिस्टोरिकल ब्लंडर बना। एंड में पंडित नेहरू यूएन के पास चले गए कि अब आप देख लो क्या करना है। तो यूएन ने कहा कि जैसी स्थितियां रहने दो, अभी हम देख रहे हैं। तो उस वक्त अगर कश्मीर पूरी तरह से इंडिया में हो जाता पटेल के कहने पे, तो शायद आज इतना टेररिज्म, इतनी प्रॉब्लम्स और या यूं कहें ये सब चीज़ नहीं होती। मगर उस वक्त सरदार पटेल कहीं ना कहीं इस चीज़ में सक्सेसफुल नहीं रहे। और बट स्टिल ही वॉज अ वेरी गुड लीडर। उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया था जो बड़ा ही मुश्किल था। इतनी सारी किंगडम्स को इंडिया में जोड़ना एक बड़ा ही मुश्किल काम था, जो कि सरदार पटेल को बखूबी करना आता था। अब वो एक ट्रू कॉम्बिनेशन थे नेशनलिस्ट, कैटलिस्ट और रियलिस्ट के।
और उनको कैरेक्टराइज किया जाता है एज NCR, N फॉर नेशनलिस्ट, C फॉर कैटलिस्ट एंड R फॉर रियलिस्ट in the Indian political history. So this is the end of this video. Thanks for watching it. If you liked, hit the like button, subscribe the channel, stay tuned for more.